बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं काई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर काई साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है डेल्टा स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर काई, ये आपको एज इट इज़ याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। जब हम डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वन किस तरह से बन जाएगी, डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो साई फंक्शन है वो एक्स वाई जी यानी कि 3D में 3 डायमेंशनल वो फंक्शन है, और वहाँ पे एक्स और वाई और जी ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। और लेट कर लिया कि वो जो टर्म है फाई ऑफ एक्स वाई जी, वो इसके इक्वल है एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई इंटू जी ऑफ जी, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तीनों फंक्शंस में, तीनों टर्म्स में कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम इसी फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव वाई जी। देन अब अगर यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि एक्स के ऊपर तो डबल डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि वहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, वाई और जी ख़त्म क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द रीज़न इसके जो हमारे पास पॉइंट मिल रहा है 3D में, वो पॉइंट तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वो इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आप एक फंक्शन जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, एक बात ये, दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। इसी तरह से जब हम y के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई डबल डेरिवेटिव z, और यहाँ पे जब z के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई z डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ये यहाँ पे एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई और जी ऑफ जी क्यों नहीं लिखा गया। द रीज़न इसके देखिए, वहाँ पे फाई ऑफ एक्स वाई जी में एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई और जी ऑफ जी लिखने का मकसद ये था कि वहाँ पे एक्स के अंदर एक्स का कोई कोऑर्डिनेट मौजूद होगा, वाई का कोई कोऑर्डिनेट और जी का कोई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, आप लिख लें ना लिखे कोई बात, कोई वो जो है डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि एक्स के जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसकी कोई वैल्यू होगी, वाई मीनिंग वाई एक्सिस के ऊपर ही उसकी कोई वैल्यू होगी, और जी मीनिंग जी जो है उसके ऊपर ही कोई वैल्यू होगी। और वहाँ जब वो इंटरडिपेंडेंट होंगे तो हम उसको एज इट ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू है एक्स वाई जी। फिर डबल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से भी और जी के लिहाज से भी हमने वैल्यूज़ निकाली। अब जब हमने इक्वेशन वन बनाई थी उसमें वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स डबल डेरिवेटिव वाई जी प्लस एक्स वाई डबल डेरिवेटिव जी प्लस एक्स वाई जी डबल डेरिवेटिव प्लस के स्क्वायर एक्स वाई जी। अब देखिए जो एक्स वाई जी के स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जी से डिवाइड कर देंगे। जब एक्स वाई जी से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव ओवर एक्स प्लस वाई डबल डेरिवेटिव ओवर वाई प्लस जी डबल डेरिवेटिव ओवर जी इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 3। अब देखें एक्स डबल डेरिवेटिव, अब इस यहाँ से एक चीज़ आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप तीन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको माइनस के स्क्वेयर, ये कि कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, इस फॉर्म में आंसर मिल रहा है। मतलब कि आप इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर आप तीन नंबर्स को ऐड करें तो आंसर आपको चौथा कोई नंबर ही मिलेगा। शर्त यह है कि वो तीनों नंबर्स हों, और यहाँ पे कोई अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट हो, यहाँ पे कोई नंबर हो, तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। सेम वैसे देखिए इसका मतलब है कि तीनों नंबर से तो आंसर नंबर मिला, मीनिंग दैट कि इसकी भी कोई वैल्यू इस फॉर्म में होगी, इसकी भी कोई इस फॉर्म में होगी, और जी डबल डेरिवेटिव ओवर जी की भी वैल्यू भी कुछ इस फॉर्म में होगी। इसलिए हमने इसको माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर की वैल्यू का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स को लेट करके हम थर्ड की वैल्यू निकालेंगे और फिर बैक टू बैक सब्स्टिट्यूशन करके ना बाकी की भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब सोल्यूशन में माइनस और स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लेट किया क्योंकि राइट हैंड साइड जो इक्वेशन 3 के लिहाज से हमने लिखी है ना, ठीक है, ये इसीलिए हमने इस फॉर्म के इसको लिखे। जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया कि ये भी टर्म्स कुछ इसी फॉर्म की होंगी, जैसे कोई नंबर ऐड होंगे तो कोई आंसर में नंबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने माइनस एल स्क्वायर इसका कोई कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया, उसको मैंने माइनस एम स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लूँगी, वहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी, देन मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूँगी।
तो मैंने लिख दिया माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जी डबल डेरिवेटिव ओवर जी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर दूसरी साइड पर जाके प्लस का हो जाएंगे, तो याद आएगा जी डबल डेरिवेटिव ओवर जी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तीन कॉन्स्टेंट्स ऐड हो रहे हैं तो मैं इसको कलेक्टिवली एक नाम दे देती हूँ एन माइनस का एन स्क्वायर का। मैं अगेन बार बार वैसे ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो टर्म्स हैं वो एक जैसे रिजेंबलेंस रखते हैं, तो आंसर भी कुछ इसी रिजेंबलेंस के फॉर्म में आएगा। मैंने नाम दे दिया इसको माइनस एन स्क्वायर का, ठीक है। एक कांस्टेंट में अक्सर हम इंटीग्रेशन में भी ऐसे करते हैं, दो कांस्टेंट्स मिल रहे हो तो उसे एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी डबल डेरिवेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। अब ये वाला जी तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर जी। जी डबल डेरिवेटिव बेसिकली डी स्क्वायर ऑफ जी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर जी, माइनस एन स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। जब ये इस साइड पे आके माइनस डी स्क्वायर जी इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर जी, जब ये इस साइड पे आके प्लस होगा तो उन दोनों में से जी कॉमन आ जाएगा। अब देखिए दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म जीरो, आइदर दिस वन इज जीरो और दिस वन जीरो। तो जी जो है ये जीरो नहीं हो सकता, द रीज़न इज जी इज़ अ वेरिएबल एंड वेरिएबल कैन नेवर बी अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास डी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू जीरो है, तो ये डी स्क्वेयर आ जाएगा माइनस एन स्क्वेयर, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आयोटा। आयोटा क्यों है, क्योंकि अंडर रूट में जब माइनस वन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो वो आयोटा का रिजल्ट देता है। सो जी ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, मैंने इसीलिए आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जब आपके पास किस तरह के रूट्स हो और आंसर किस फॉर्म में आता है। यहाँ पे देखें इमेजिनरी रूट्स हैं तो आंसर आएगा सी वन कोज एन जी प्लस सी टू साइन एन जी, ठीक है। तो ये इमेजिनरी फॉर्म है, यहाँ पे जो टर्म होगी वो एन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी जी के साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। सी वन और सी टू कॉन्स्टेंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखें इसी तरह से हम सिमिलरली करके एक्स की और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है कि हमने जी की वैल्यू निकालनी है। अब जी की वैल्यू भी तो उसी फॉर्म में थी ना, माइनस एन स्क्वायर उसी फॉर्म में हमने ली थी। इसी तरह से एक्स वाई जी आ जाएगा एक्स एन ऑफ एक्स वाई एन ऑफ वाई जी एन ऑफ जी।